नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी क्या है और पहले किसने इस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था और दूसरे वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को कैसे समझाया है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना, और इस सिद्धांत पर कई वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। इसी बीच जानते हैं आखिर उनकी बिग बैंग थ्योरी क्या है। जॉर्ज हेनरी लेमैत्री पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था, जिसे वह अपनी हाइपोथेसिस ऑफ द प्रिमेवल एटम या कॉस्मिक एग भी कहते थे। वह कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूएन में एक रोमन कैथलिक पादरी, खगोलविद और भौतिक के प्रोफेसर थे। उसीलिए उन्हें फादर ऑफ द बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बताया है। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक घटक के रूप में था, मतलब एक रासायनिक तत्व की सबसे छोटी यूनिट थी। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन के छोटे हिस्से के अंदर एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना ज़्यादा भयानक था कि इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और अब तक इसका विस्तार जारी है। महाविस्फोटक नामक इस महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड समय के बाद ही अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिक के नियम लागू होने लग गए थे। इसी बीच 1.34वें सेकेंड में ब्रह्मांड करीब 10 तिहाई गुना फैल चुका था और 1.4 सेकेंड पर रासायनिक घटक मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई थी और ब्लैक होल और बिग बैंग के सिद्धांत को समझने में भी उनका अहम योगदान था। इसी बीच जानते हैं आखिर उनकी बिग बैंग थ्योरी क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने इस थ्योरी को अच्छे से समझाया था। इस थ्योरी के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू कर दिया। बिग बैंग बम विस्फोटक जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समुच्च अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से भागने लगे। हालांकि इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। हॉकिंग ब्रह्मांड की रचना को एक स्वतःस्फूर्त घटना मानते थे। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, अन्यथा इतनी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती। वही हॉकिंग ने एक टीवी शो पर बताया कि बिग बैंग के पहले आखिर क्या हुआ करता था। उन्होंने इस दौरान बताया था कि इसके बारे में जितना बताना आसान था उतना ही ज़्यादा समझाना मुश्किल था। उनके अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। हॉकिंग ने कहा था कि आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम के साथ मिलकर दुनिया में स्पेस और समय का कभी न रुकने वाला चक्र बनाया है, लेकिन सच में वो बिल्कुल सपाट नहीं है, बल्कि ऊर्जा और भौतिक पदार्थ के दबाव के कारण ये आपस में घुमा हुआ है। यह वजह है कि इसे समझ पाना आसान नहीं है। बिग बैंग के पहले की दुनिया को लेकर स्टीफन हॉकिंग ने एक काफ़ी नया विचार रखा है जो कि चौंकाने वाला है। उनका कहना यह है कि बिग बैंग के पहले टाइम यानी समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था।
वो कहते हैं कि आइंस्टाइन के सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय संसार में मौजूद सभी भौतिक पदार्थ और ऊर्जा बहुत ही छोटी जगह पर केंद्रित थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।